हेलो एवरीवन, वेलकम टू तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 34। जो आपको पता है यूपीएलटी ग्रेड ट्रेन सुपरवाइजर जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं उनके लिए, एजीटीए के लिए और प्री पीजी एमएससी एजी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट्स जो है अगर पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं हम, और लॉन्च कर दी गई है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जुड़ और ज्वाइन करने के लिए आप 9793900888 पर मैसेज करें। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो आज हम बात करते हैं स्पेसिफिक सॉइल फार्मिंग प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द बेसिक पेडोलॉजिक प्रोसेसेस प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर लेटर ऑपरेशन ऑफ मोर स्पेसिफिक प्रोसेसेस। मतलब बुनियादी पेडोलॉजिकल प्रक्रियाएं बाद में अधिक विशिष्ट प्रक्रियाओं के संचालन के लिए रूपरेखा प्रदान करती हैं। तो बेसिक हमने देख लिया था। अब जो इसमें स्पेसिफिक है उनको देखते हैं। तो स्पेसिफिक में सबसे पहले यहाँ पर जो है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस में ही है स्पेसिफिक, वो है कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन इज रिलेटेड टू द कैल्शियम। कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या? एडिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है ये, और एक्यूमुलेशन ऑफ calcium carbonate is the process of precipitation and accumulation of calcium carbonate, that is calcium CaCO3 takes place, which leads to development of calcic origin। तो कैल्सिफिकेशन किसको लीड करता है? कैल्सिक हॉरिजन को डेवलप करने के लिए। मतलब ऐसा हॉरिजन डेवलप होगा जिसमें कैल्शियम की क्या होगी, उसमें एक्सेस होगी। एंड अल्टीमेटली फॉर्मेशन ऑफ कैलकेरियस सॉइल। तो कैलकेरियस सॉइल में आपका कैल्सिक हॉर्जन होगा, और कैल्सिक हॉर्जन कब बनेगा? ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और अल्टीमेटली लीड किसको करेगा? फॉर्मेशन ऑफ कैलकेरियस सॉइल्स कॉल्ड कैल्सिफिकेशन। ठीक है, तो कैल्सिफिकेशन एक कैल्शियम कार्बोनेट के अवक्षेपण मतलब जमा होने और संचयन की प्रक्रिया है, जिसके कारण कैल्शिक क्षितिज या संस्तर का विकास होता है, और अंततः ठीक है कैलकेरियस मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे हम कैल्सिफिकेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। तो कैल्सिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू कैलकेरियस सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच इज द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैलकेरियस सॉइल? तो आंसर इज कैल्सिफिकेशन। नेक्स्ट, अगला है डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कैल्सिफिकेशन। ठीक है, लिखा है इट इज द रिवर्स ऑफ कैल्सिफिकेशन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम आयंस फ्रॉम द सॉइल बाय लीचिंग। मतलब अगर हमारे पास प्रोफाइल है, इस हॉरिजन में मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट एक्यूमुलेटेड है, तो लीच करके निचले जो है इसके लोअर हॉरिजन में आ जाएगा लीचिंग करके। तो इसको हमने क्या कहा? डीकैल्सिफिकेशन और रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो डीकैल्सिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन का उल्टा रूप है, जिसमें मिट्टी से कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम आयनों को निच्छालन द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है स्पेसिफिक में ही लेटराइजेशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, या इसी को हम बोलते हैं डीसिलिकेशन। ठीक है, लिखा है इट इज द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ सिलिका, ठीक है, सिलिका एंड एक्यूमुलेशन ऑफ एल्युमिनियम एंड फेरस ऑक्साइड्स, जिसको हम सिस्क्वाइड्स भी बोलते हैं। एल्युमिनियम एंड फेरस के ऑक्साइड को हम कलेक्टिवली सिस्क्वाइड्स कहते हैं। तो यहाँ पर रिमूवल किसका होगा? सिलिका का। एक्यूमुलेशन किसका हो रहा है? एल्युमिनियम और आपका फेरस का। टेक्स प्लेस विच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ आर कॉल्ड लेटराइट और लेटोसोल्स, इसको हम ऑक्सीसोल्स कहते हैं। तो ऑक्सीसोल्स में क्या होता है? बेसिकली आपका सिस्क्वाइड्स का एक्यूमुलेशन होगा, और सिस्क्वाइड्स बेसिकली क्या होते हैं? आपके एल्युमिनियम और फेरस होते हैं, इनका एक्यूमुलेशन होगा, सिलिका का रिमूवल होगा, तो ऑक्सीसोल्स का फॉर्मेशन होगा। तो लेटराइजेशन या डीसिलिकेशन, डीसिलिकेशन का मतलब यहाँ पर क्या है? रिमूवल ऑफ सिलिका। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिलिका को हटाया जाता है और एल्युमिनियम और फेरस ऑक्साइड्स जैसे सिस्क्वाइड्स का संचयन होता है, जिसके परिणामस्वरूप लेटराइट या लेटोसोल्स का विकास होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है पोर्टजोलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस इज पोर्टजोलाइजेशन, को बोलते हैं सिलिकेशन।
तो सिलिकेशन में क्या होगा, अब ये पोर्टजोलाइजेशन क्या, ये रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा कि सिलिका यहाँ पर क्या होगी, ऐड होगी, और एल्युमिनियम और फेरस ये क्या होंगे, ये रिमूव होंगे। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ एल्युमिनियम एंड फेरस ऑक्साइड दैट इज सेस क्वाइट्स एंड accumulation of silica take place which leads to development of पोर्टजोलिक सॉइल। ठीक है, मतलब ये उल्टा प्रोसेस है किसकी, आपके लेटराइजेशन की। पोर्टजोलाइजेशन या सिलिकेशन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एल्युमिनियम और फेरस ऑक्साइड्स, जिनको सिलिकाइड्स कहते हैं, को हटाया जाता है और सिलिका का संचय होता है, जिससे पोर्टजोलिक मिट्टी का विकास होता है। नेक्स्ट, salinization. It is the process of accumulation of salts such as sulfates, chlorides of calcium, magnesium, sodium, and potassium in soils in the form of salty shalic origin. It is quite common in arid and semi-arid region. तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है, एरिड और सेमी एरिड रीजन में। ठीक है, अर्ध और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लवणीकरण। ठीक है, तो यह मिट्टी में लवणी शैलिक क्षितिज के रूप में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट और क्लोराइड जैसे लवणों के संचयन की प्रक्रिया है। यह शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में काफी आम है, मतलब कॉमन है। तो आपसे पूछ सकता है, सैलिनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस विच अकर इज कॉमनली इन डैश रीजन, तो एरिड एंड सेमी एरिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है डीसेलिनाइजेशन, तो ये रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी। रिमूवल बाय लीचिंग ऑफ एक्सेस soluble salts from horizon or soil profile that is contained enough soluble salts to impair the plant growth by ponding water and improving the drainage condition by installing artificial drainage network। मतलब हम क्या करते हैं, जो भी soluble salts अगर सॉइल में जाता है तो हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन कर देते हैं, जिससे कि जो सॉल्ट क्या होते हैं, घुल करके लीच डाउन नीचे चले जाते हैं। तो वही प्रोसेस है, इसको कहते हैं विलवणीकरण। तो यह क्षितिज या मृदा प्रोफाइल जिसमें पौधों की वृद्धि को बाधित करने के लिए पर्याप्त घुलनशील लवण होते हैं, से अतिरिक्त घुलनशील लवणों को निच्छालन द्वारा हटाने की प्रक्रिया है, जिसमें जल को तालाब में जमा दिया जाता है और कृत्रिम जल निकास नेटवर्क स्थापित करके जल निकासी की स्थिति में सुधार करते हैं। तो वो है प्रोसेस। अगला है सोलेनाइजेशन और एल्कलाइजेशन। तो द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयंस ऑन द एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स ऑफ क्ले रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम, तो सोडियम एक्यूमुलेट होगा तो सोडिक सॉइल का फॉर्मेशन होगा। मतलब क्योंकि सोडियम की नेचर कैसा है, सोडिसिटी बढ़ाता है ये। ठीक है, तो सोलेनाइजेशन या क्षारीकरण। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में मिट्टी के एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स पर सोडियम आयनों का संचय शामिल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सोडिक मिट्टी या जो आपकी क्षारीय मिट्टी है उसका निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखिए। अगला है सोलेडिजेशन या डीएल्कलाइजेशन, मतलब यहाँ इसके उल्टा है। तो यहाँ पर जो सोडियम आयन एक्यूमुलेट होंगे तो यहाँ पर रिमूव होंगे। तो द प्रोसेस रिफर्स टू द रिमूवल ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम द एक्सचेंज साइट्स। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिस्पर्जन ऑफ क्ले। Dispersion occurs when sodium ions become hydrated। हाइड्रेटेड का मतलब वाटर से रिएक्ट करके ये बना लेगा NaOH। ठीक है, तो वही प्रोसेस है आपकी सोलेडाइजेशन या डीक्लाइजेशन। तो इस प्रक्रिया में विनिमय स्थलों से सोडियम को हटाया जाता है। इस प्रक्रिया में मिट्टी का फैलाव शामिल है। फैलाव तब होता है जब सोडियम आयन हाइड्रेटेड हो जाते हैं। अगला है आपका पेडोटर्बेशन। इसमें क्या है, अनादर that may be operative in soils in pedoturbation। It is the process of mixing of soil। क्या है, basically is the process of mixing of soil। soils के मिश्रण की प्रोसेस है। ठीक है, mixing to a certain extent takes place in the all soils। सभी जो है मिट्टियों में देखने को मिलेगा। The most common type of pedoturbation are, आगे भी देखते हैं। तो मिट्टी में होने वाली एक और प्रक्रिया पेडोटर्बेशन है या मिट्टी को मिलाने की प्रक्रिया है। सभी मिट्टी में एक निश्चित सीमा तक मिश्रण होता है। पेडोटर्बेशन सबसे आम प्रकार का यहाँ पर देखते हैं। तो एक होता है फॉनल पेडोटर्बेशन। इट इज द मिक्सिंग ऑफ सॉइल्स बाय एनिमल्स सच एज आंट्स, मतलब जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अर्थवॉर्म, मोल्स, रोडेंट्स एंड मैन हिमसेल्फ। ठीक है, तो इसमें छोटे भी आएंगे और बड़े भी आएंगे, कहने का मतलब जीव जंतु। ठीक है, तो मतलब जीव जंतु और जंतु में तो बड़े भी आ गए। ठीक है, में का मिट्टियों में मिलाना, तो चींटियों, केचुओं, ठीक है,
चचूंदरों कृंतकों स्वयं मनुष्य जैसे जानवर द्वारा मिट्टी में मिलाना, वो चीज है। फ्लोरर क्या होता है, तो इसमें प्लांट्स इंक्लूड करते हैं। इट इज द मिक्सिंग ऑफ सॉइल्स बाय प्लांट्स सच एज इन द ट्री टिपिंग दैट फॉर्म्स पिट्स एंड मॉन्ड्स, तो ये उसमें आते हैं। नेक्स्ट है आपका रिजिलिक पेडोटर्बेशन। इट इज द मिक्सिंग ऑफ मटेरियल इन द सोलम बाय, जैसे ब्लैक सॉइल का एग्जांपल इसमें दिया होगा, बाय सोलम चर्निंग प्रोसेस कॉस्ड बाय स्वेल श्रिंक क्ले एज ऑब्जर्व्ड इन ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल उसमें क्या होता है आपका मॉन्ट मोनोलाइट क्ले, सिलिकेटेड क्ले मिनरल होता है, जिसपे स्वेलिंग और सिंकिंग की प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट है जीलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द जीलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ जिलाई और जो है जिले हॉर्जन इन द लोअर पार्ट ऑफ सॉइल प्रोफाइल अबव द पेरेंट मटेरियल ड्यू टू पुअर ड्रेनेज कंडीशन सच सॉइल आर कॉल्ड हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल। तो हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल किसके जो है प्रोसेस के फॉर्मेशन से बनती है, जीजलाइजेशन, ठीक है। तो वही चीज है लास्ट, तो ये आपका कंप्लीट होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।